हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज के सेशन में लेके आया हूँ। पिछले सेशन में हमने भारत में प्रथम महिला के बारे में लेके आया था और आज भारत में प्रथम पुरुष के सेशन को लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैं प्रत्येक टॉपिक कंपटीशन के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप कंपटीशन में किसी भी क्वेश्चन को, छोटे से छोटे बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोड़ करके न आए। मेरा लक्ष्य आपके कंपटीशन को निकलवाना है, आपको सफल कराना है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे प्रत्येक वीडियो यदि आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपका जीएस का पोर्शन, मैं वादा करता हूं कि 90% आपका सही होकर के आएगा। आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों, आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू रिवाइज करते रहें। पेपर यदि आप पीछे दिए होंगे या कोई प्रतियोगी परीक्षा के पेपर से आप मिलान करिएगा, देखिएगा, मेरे प्रत्येक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। साथ में दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी मेरा वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। तो आपका समय न लेते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करता हूं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। उससे पहले भारत में अंग्रेजों का शासन बंगाल, मुंबई के हिस्सों में ज्यादातर शासन संचालन करने की जिम्मेदारी यहीं से होती थी। जब बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का शासन मीर कासिम को हराने के बाद, उस समय बक्सर के युद्ध के टाइम में ही दिल्ली पर शासन शाह आलम द्वितीय का था। उसमें भी उसी युद्ध में शाह आलम द्वितीय को भी हार हुई थी। इससे अब भारत के पूरे शासन पर अंग्रेजों का शिकंजा कसता चला गया था। फिर सने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अंग्रेजों के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से न्याय का कार्य किया जाने लगा। न्याय का अर्थ जुडिशियरी। जुडिशियरी यानी कि कुछ विधि विधान, कुछ न्यायिक प्रणाली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अंग्रेजों के द्वारा लाया गया शासन करने के लिए कि भारत पर कैसे शासन किया जाए। क्योंकि पहले हम 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों के हाथ में भारत था, अब यह
इंग्लैंड के कॉमन हाउस के तहत शासन होने लगा। इसलिए अब बंगाल के गवर्नर जनरल को उठा करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के एक्ट के तहत। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इस कारण से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। साथ ही ऑप्शन में लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय जब भारत में क्रांति हुई तो क्रांति के विफलता के बाद अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और वायसराय के पद को ले आया। तो लॉर्ड कैनिंग सबसे अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इस प्रश्न का आपका जवाब होगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय तो 1857 के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत का वायसराय नियुक्त हुए और फिर 1947 में वायसराय के अंतर्गत ही देश आजाद हो गया। 1947 की आजादी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसलिए भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हुए। ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। लॉर्ड कैनिंग हमने बताया अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे 1857 में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अंतिम भारत के प्रथम भारतीय, देखिए यहां 2 क्वेश्चन बनता है, भारत का अंतिम गवर्नर वायसराय और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय के परिप्रेक्ष्य में तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो भारतीय कहा जाएगा तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। लेकिन स्वतंत्र भारत का सिर्फ गवर्नर जनरल प्रथम जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अब देखिए यहां आपको मिल गया भारतीय जब आ जाए स्वतंत्र भारत का तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अबुल कलाम आजाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से जब 1947 के बाद देश आजाद हुआ, 1950 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, तो जो मंत्रिमंडल का उस समय गठन हुआ उस केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने 1950 में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए थे। ओके दोस्तों, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट जो थे, एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट, तो एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट जो थे प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। प्रथम चीफ एयर स्टाफ थे। प्रथम चीफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ।
एयर मार्शल एस मुखर्जी, एयर मार्शल जो है एस मुखर्जी जो थे भारत का प्रथम वायु सेना अध्यक्ष थे। भारत का प्रथम वायु सेना अध्यक्ष थे। वाइस एडमिरल आर डी कटारी, वाइस एडमिरल आर डी कटारी भारत का प्रथम सेनाध्यक्ष थे। भारत स्वतंत्र जब भारत हुआ उसके प्रथम सेना अध्यक्ष थे, सेना अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष। और एयर मार्शल एस मुखर्जी वायु सेना अध्यक्ष थे। ओके दोस्तों, बहुत ही दोनों लोग ये लोग इंपोर्टेंट हैं। एयर मार्शल एस मुखर्जी प्रथम वायु सेना अध्यक्ष, वाइस एडमिरल आर डी कटारी प्रथम सेना अध्यक्ष थे। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट जो थे वो प्रथम एयर स्टाफ थे। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। साथ ही जनरल एम राजेंद्र सिंह, तो जनरल एम राजेंद्र सिंह ये जो थे प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये प्रथम आर्मी स्टाफ, चीफ आर्मी स्टाफ के चीफ जो थे वह जनरल एम राजेंद्र सिंह थे। जनरल मानिक शाह, जनरल मानिक शाह प्रथम फील्ड मार्शल थे। ये जो थे प्रथम फील्ड मार्शल थे, फील्ड मार्शल। जनरल मानिक शाह प्रथम फील्ड मार्शल थे। न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया जो थे ये स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जब भारत आजाद हो गया और स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया थे। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा, हीरालाल जी कानिया। देखिए, प्रथम भारत के मुख्य न्यायाधीश ये हीरालाल जी जो कानिया थे स्वतंत्र भारत में नहीं, गुलाम भारत में 1947 के पहले जन्मे हुए ये प्रथम जो भारत देश का सुप्रीम कोर्ट बना उसके प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया बने। लेकिन इनका जन्म 1947 से पहले हुआ था। जबकि अभी हमने जिनको देखा कौन, तो न्यायमूर्ति सरोज जी को वो जो थे वो यहाँ क्वेश्चन यहाँ जो है न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया ये 1947 के बाद जन्मे थे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो इनमें और उनमें अंतर हीरालाल जी कानिया में यही है कि ये 1947 के पहले जन्मे हुए थे और सरोज जी 1947 के बाद जन्मे हुए थे। तो स्वतंत्र भारत के जन्मे हुए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सरोज जी हो गए और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया हो गए। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथ ही और ऑप्शन को देख लेते हैं। तो और ऑप्शन में बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब ये जो थे ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1987 में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस था जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष व्योमस चंद्र बनर्जी जी थे और सचिव ये वो ह्यूम थे जो कि वो एक कांग्रेस थे। 1885 में इसका गठन हुआ था। 1887 में यही बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1887 में। ओके दोस्तों, हसरत मोहानी, तो हसरत मोहानी जो थे राष्ट्रीय आयोग के जो है भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। राष्ट्रीय कांग्रेस, जब राष्ट्रीय कांग्रेस की जो
बैठक होती थी हर साल 85 के बाद 85, 86, 87, ये तो उसी बैठकों में हसरत मोहानी जो थे वह भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम भारतीय, भारत की स्वतंत्रता का अंग्रेज माने गुलामी में 1947 के बाद जो कांग्रेस की बैठक हुई, उस बैठक में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम भारतीय पूछ दे तो ये हसरत मोहानी जी थे। और डॉक्टर नागेंद्र सिंह, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, उसमें 15 न्यायाधीश बैठते हैं। तो उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत की तरफ से प्रथम न्यायाधीश जो अध्यक्ष के रूप में बने थे वह नागेंद्र सिंह से थे। ओके दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश अध्यक्ष, ओके दोस्तों, अध्यक्ष यहाँ है तो वहीं अभी आपको हमने बताया डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। जबकि हीरालाल जी कानिया हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और बेनेगल रामाराव, तो बेनेगल रामाराव ये भी हमारे जो है देश में इनका भी अपना योगदान रहा था। और जो है रमेश चंद्र बनर्जी, इनका भी योगदान रहा था। ये लोग भी कुछ न कुछ हमारे देश के प्रथम पद को सुशोभित किए थे। तो इन लोगों का भी अपना स्थान रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, देखिए अंतर है। आप यहाँ देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश की बात किया जाए। देखिए इसी सब कंफ्यूजन होते हैं और इन्हीं कंफ्यूजनों में हम उल्टा पुल्टा क्वेश्चन बना करके आ जाते हैं और वहाँ तो एग्जाम हॉल में लगता है कि हम बहुत सही बना के आए, बाद में मिलाते हैं तो गलत हो जाता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टॉपिक तो बड़ा इजी लग रहा होगा, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ और वही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट दोनों को एक साथ में, ताकि आप कंफ्यूजन से दूर हो जाएं और अपने क्वेश्चन को सही बना करके आए। तो वहाँ अध्यक्ष के रूप में जो है नागेंद्र सिंह थे, लेकिन तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश यही बेनेगल रामाराव थे। दोस्तों अभी आपको पीछे क्वेश्चन हमने दिखा भी था, तो बेनेगल रामाराव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश थे और नागेंद्र सिंह न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में थे। ओके दोस्तों, आप बेनेगल रामाराव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश थे। ओके दोस्तों, और ए आर रहमान के बारे में बता दें तो ए आर रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय, ये संगीत के क्षेत्र में है। तो गोल्डन ग्लोब जो पुरस्कार होता है संगीत के क्षेत्र में सबसे, माने गोल्डन ग्लोब बेस्ट पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में होता है, तो गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे वो ए आर रहमान थे। और बेनेगल रामाराव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश और डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में थे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो नोबेल पुरस्कार प्रथम जो 1911 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था, नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम 1911 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था और वह मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। जबकि सीवी रमन को भी मिला था, लेकिन इनको साइंस विज्ञान के क्षेत्र में मिला था और यह 1930 में मिला था। ओके दोस्तों, ये सीवी रमन जी को भी मिला था, लेकिन नोबेल पुरस्कार प्रथम पाने वाले जो भारतीय थे वो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठाकुर एक टैगोर और ठाकुर वही हैं, और इन्हें 1911 में मिला था। और
जी शंकर कुरूप, ये हैं जी शंकर कुरूप। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति थे, भारत का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, उस जी श्री शंकर कुरूप को पहले दिया गया था। AR रहमान हमने बताया ही कि गोल्डन ग्लोब जीतने वाले प्रथम जो भारतीय संगीतकार थे वो AR रहमान थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, हमने कहा ना, तो वैज्ञानिक, देखिए ये सब कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए एकदम पास क्वेश्चन को रखा गया है। तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक CV रमन थे, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला था। ओके दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा हमारे देश के भी वैज्ञानिक रहे हैं, इसलिए यहाँ जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CV रमन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय, तो मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। यह सामाजिक कार्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, कई क्षेत्रों में दिया जाता है। तो मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे आचार्य विनोबा भावे थे। ओके दोस्तों, और श्री शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। और ये कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ये भी बहुत फेमस पर्सन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये जो है, जो ICS परीक्षा होती थी, इसमें सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे। ICS की जो परीक्षा है इंग्लैंड में होती थी, इंग्लैंड में जो ICS की परीक्षा, जो IS आज हम कहते हैं, तो IPS की जो परीक्षा होती उसमें ये पास होने वाले प्रथम भारतीय थे। बताइए, इंग्लैंड में जाकर के परीक्षा को पास किए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और वैद्यनाथ ये जो है पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम, पाक स्टेट, पाक जलडमरूमध्य जो है ना, पाक स्टेट, उस तैराकी को जीतने वाले प्रथम भारतीय वैद्यनाथ जी थे। पाक स्टेट तैराकी को जीतने वाले प्रथम भारतीय वैद्यनाथ। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो ICS की परीक्षा होती थी उसको प्राप्त करने वाले, निकालने वाले प्रथम भारतीय थे। जी शंकर कुरूप प्रथम ज्ञानपीठ पाए थे। आचार्य विनोबा भावे मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, देखिए भारत रत्न प्राप्त जो हुआ था वह सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। उस समय 3 लोगों को एक साथ दिया गया था, उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहले राष्ट्रपति के द्वारा मिला था, इसलिए भारत के प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और CV रमन जी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साइंस के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में थे। श्री शंकर कुरूप, गुरु नहीं कुरूप, तो ये जो है ज्ञानपीठ। सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम ICS की परीक्षा पार करने वाले। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। देखिए विदेशी नागरिक माने खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो थे वो भारत के ही रहने वाले थे, लेकिन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र बन गए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान चले गए थे और भारत के लिए भाई उन्होंने देश की आज़ादी में काफ़ी योगदान दिया था, इसलिए आज़ादी के बाद भारत रत्न से उन्हें भी सम्मानित किया गया। पाकिस्तानी जबकि नागरिकता उनको ले लिए थे, लेकिन वह देश की आज़ादी में योगदान दिए थे। तो भारत तो वसुधैव कुटुंबकम, भारत सबको सम्मान देता है, इसलिए भारत रत्न से उनको भी सम्मानित किया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी, इनको जो है भारत रत्न सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, कहाँ? अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, ऑप्शन संख्या 1 राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। और जी शंकर कुरूप, गुरु फिर हो गया कुरूप, ये ज्ञानपीठ प्रथम, सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम ICS की परीक्षा पार करने वाले। ओके दोस्तों, और जो है मिहिर सेन ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय। इंग्लिश चैनल
इंग्लिश चैनल का नाम सुने होंगे। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय, तो मिहिर सेन, अभी आपको बताया मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे। राकेश शर्मा ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम ICS की परीक्षा पास रहे। जी शंकर कुरूप, ये कुरूप जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पार करने वाले प्रथम भारतीय। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले की बात की जाए तो मिहिर सेन थे। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान, यह विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था बहुत पहले। फिर हाकिंस, ये अंग्रेज था, ये अकबर के दरबार में आया था। हाकिंस अकबर के दरबार में आया था सबसे पहले, उसके बाद जहांगीर के भी दरबार में आया था। ओके दोस्तों, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, अभी बताया आपको, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो हाकिंस था। यह अकबर के दरबार में आया था, अकबर के दरबार में आया था। तो मुगल अकबर था, उसके ही दरबार में आने वाला सर टॉमस रो, जबकि यह व्यापार के लिए आया था, लेकिन इसको व्यापार में अकबर ने सहमति नहीं दिया था। जबकि सर टॉमस रो जो था वह जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर से ही यहाँ व्यापार के लिए उसने सहमति ले लिया था। तो व्यापार की सहमति लेने वाला प्रथम जो अंग्रेज था वह सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आकर के लिया था। जबकि हाकिंस जो था अकबर के दरबार में आया था, प्रथम आने वाला अंग्रेज था, लेकिन उसको व्यापार के लिए सहमति अकबर ने नहीं दिया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय, ब्रिटिश संसद, तो आपको हम पीछे वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी, ये जो है फिंसबरी से चुनाव जीते थे। हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड का, ब्रिटिश संसद का, हाउस ऑफ कॉमन्स का फिंसबरी से चुनाव जीते थे। ये जगह था वो दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ओके दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति, तो भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति, बहुत आसान, पढ़े हैं, बताइए। तो भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स हिक्की, ऑप्शन संख्या 3। ओके दोस्तों, प्रथम समाचार पत्र की बात किया जाए तो जेम्स हिक्की। बंगाल गजट, उसका नाम क्या था? जेम्स हिक्की ने जिसका बंगाल गजट, सबसे पहले बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा। और ये कौन है? बाल गंगाधर तिलक, जानते ही हैं, ये भारतीय सेना लाल बाल पाल उन्हीं में से हैं। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, अब सेशन मेरा आज का यही समाप्त होता है। जो भी आज के सेशन में आपको पढ़ाया गया है भारत से संबंधित पुरुष वर्ग से प्रथम, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। आप किसी भी एग्जाम में मिला लीजिएगा, या तो मैं ऑप्शन से उसको हल कर दिया हूँ, या तो वह क्वेश्चन में मैं ले लिया हूँ, लेकिन घुमा फिरा करके अपने वीडियो में सबको डाल चुका हूँ। इसलिए दोस्तों मैं वीडियो को काफ़ी मेहनत से बना रहा हूँ आपके लिए। तो आपसे मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि दोस्तों आप लाइक जरूर करें, और जो सब्सक्राइब करना है वो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि कुछ जो है यूट्यूब के जो कुछ शर्तें हैं वो मैं पूरा कर सकूं। तो दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।